कल हमने 10 ऐश्वर्यों के विषय में चर्चा की थी। ये ऐश्वर्य जितने भी तत्व हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का साधन करते हुए यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसी से संबंधित आज हम आगे आपसे कुछ जीव की उत्पत्ति के विषय में शिव पुराण से लिए गए तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रुति के अनुसार तत् सृष्ट्वा तदेवात् प्राविशत्, तत् सृष्ट्वा तदेवान् प्राविशत्, अर्थात जब शिव दसों अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को संकल्प के साथ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के साथ माया तत्व अर्थात प्रकृति में अनुग्रहित कर लेते हैं तो उसे पुरुष कहा गया है। इच्छा शक्ति, ज्ञान और क्रिया शक्ति दोनों में होने से इसे इच्छा शक्ति तत्व कहते हैं। जब इच्छा शक्ति ज्ञान की ओर अधिकता से प्रस्तुत होता है तो उसको सदाशिव कहा गया है। और जब यही इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति में प्रचुर अधिकता से पाया जाता है तो उसको महेश्वर कहा गया है। ज्ञान और इच्छा शक्ति दोनों जब समान समान इच्छा शक्ति सम्मिलित हो तो उसे सदाशिव शक्ति तत्व कहा गया है। उसको शुद्ध विद्यात्मक तत्व कहा गया है, जहां इच्छा, ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो। शिव की शक्तियां हैं सर्वकर्तृत्व रूपा, सर्वतत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा, व्याकृतत्व रूपा। शिव की इच्छा शक्ति ही शिव तत्व है। जब ये माया में अनुग्रहित होते हैं अर्थात प्रकृति में जब निग्रहित होते हैं तो उनको पुरुष कहा गया है। इस प्रकार प्रकृति में जीव पुरुष के साथ जो तत्व विद्यमान है वे इस प्रकार है। पृथ्व्याद पंचक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पृथ्व्याद पंचक कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध शब्दाद पंचक कहे गए हैं। वाग, पाण, पायु, पाद, उपस्थ वागाद पंचक कहे गए हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना, त्वक श्रोत्राद पंचक कहे गए हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ, उदर, जंघा, त्वचा एवं नाड़ियां ये वागाद 7 धात कही गई हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान ये प्राणादि पंचक कहे गए। अनन्य, अन्नमय और मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये कोष पंचक कहे गए। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति व संकल्प, गुण, प्रकृति, पुरुष ये भोक्तापन को शिव प्राप्त होते हैं। भोग के अंतरंग साधन जीव की 5 कला है। नियत, काल, कला, राग और विद्या ये तत्व पंचुक कहे गए हैं। यही माया तत्व पंचुक माया प्रकृति से उत्पन्न होती है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव ये इच्छा तत्व शक्ति तत्व है। पहले हम कह चुके हैं कि ईशान से पुरुषोत्त वाणी शब्द एवं आकाश, इसमें 5 कलाएं भी इससे उत्पन्न होती हैं। ईशान से शांतिका कला, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला,
वामदेव से प्रतिष्ठा कला, सद्योजात से निवृत्ति कला। इन्हीं कलाओं के माध्यम से ये सृष्टि होती है, उसका संचालन भी होता है। इस प्रकार से अब अगर हम काल सगन के बताए हुए बातों के ऊपर जरा दृष्टि डालें, तो उन्होंने कहा है शिव की दो नृत्य है, एक लांस है, दूसरा तांडव है। लांस से सृष्टि का सृजन होता है। यूरोपियन सन लेबोरेटरी में जो शिव तांडव माने नटराज की मूर्ति रखी गई है, उससे उसकी जब खोज की गई, वैज्ञानिक खोज की गई, तो ये जो तत्व हमने बताए हैं ये सब एक दूसरे से उसी ढंग से चलायमान होते हैं जैसे सृजन में लांस में शिव चलायमान होते हैं और तांडव में संहार के लिए चलायमान होते हैं। उसी ढंग से ये तत्व चलायमान है पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए ये पुष्टि होती है कि भगवान शिव ही आदि और अंत दोनों में है। कहने का अर्थ हुआ जो पदार्थों का कंपन होता है उस शिव ऊर्जा के मूल में विद्यमान है और उसी अनुसार ये पदार्थ चलायमान है, जैसे कि उनका लांस नृत्य होता है और तांडव नृत्य होता है। उसके साथ साथ एक बात, ये जो काल कला राग विद्या और नियत की बात कही गई है, ये नियत काल स्वभाव है। काल स्वभाव का अर्थ हुआ जन्म वृद्धि अस्तित्व रूपांतरण अक्षय विनाश। ये पूरे ब्रह्मांड के ऊपर लागू है। मनुष्य के ऊपर जन्म वृद्धि अस्तित्व रूपांतरण अपक्षय विनाश, इसी ढंग से पूरे ब्रह्मांड को काल बाधित ब्रह्मांड है और इसी के अनुसार क्रम से पहले जन्म होगा, उसके बाद वृद्धि होगी, उसके बाद अस्तित्व होगा माने स्वाभिमान, उसके बाद रूपांतरण होता है, रूपांतरण अपक्षय होता है, अपक्षय के बाद विनाश हो जाता है। ये इस ढंग से ये काल स्वभाव जिसको नियत कहा गया है, ये जीव की कलाएं हैं, राग काल कला विद्या और नियत। ऐसी आंतरिक ये जीव की आंतरिक कलाएं हैं। और जब ये आंतरिक कलाएं राग काल कला विद्या और नियत जब प्रकृति में समाहित हो जाती हैं, तो वहीं से जीव का जन्म शुरू हो जाता है। अब उसके बाद उसमें मनुष्य भी आता है जो मूल है। कहने का अर्थ हुआ हालांकि कार्ल सेगन के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ऐसी जगह है जहाँ की जीव मिल रहा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की छोटी सी जो धुंधला प्रकाश बिंदु दिखाई दे रहा है पृथ्वी का, ये इतना महत्वपूर्ण है जहाँ की मानव बसता है। मानव सभ्यता यही है जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि मानव सभ्यता कहीं और भी है।
तो तब तक तो ये मानना ही पड़ेगा कि भाई पृथ्वी पर जीव है। इसलिए ये कह देना कि ये छोटा बिंदु ही है, हालांकि उन्होंने जिसके लिए कहा है कि भाई हम एक दूसरे का संहार करने के लिए उतावले हो रहे हैं और नष्ट हो जा रही है पृथ्वी, हम भी नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, एक दूसरे की सहायता करें। जब तक ये मानव सभ्यता और संस्कृति चल रही है तो, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे फिलहाल महत्वपूर्ण पृथ्वी ही है, जहाँ की हम सब हैं और जो हम सब खोज रहे हैं कि ब्रह्मांड है कि नहीं। अगर पृथ्वी में हम लोग न होते तो कौन खोजता कि ये ब्रह्मांड क्या है, अनंत ब्रह्मांड क्या है, या ईश्वर क्या है, या काल क्या है, ये कौन खोजता। तो पृथ्वी अत्यंत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी ही है। जब तक कि अन्य जगह ये न मिल जाए कि हाँ पृथ्वी इसके अनुसार और भी कोई जगह स्थान है जहाँ की मानव रूपी सभ्यता चल रही है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम इसको ध्यान में रख करके आगे आप कल और बढ़ेंगे, जिससे कि जो अगर कुछ मिल जाता है तो आपके सामने स्पष्टीकरण उसका होता रहेगा। जय श्री राम।